200 ਦੇ 250 ਕਿਲੋ 350 ਦੇ रोज़ा रख के सुता यार जे दिल सी कि झट होर सह लवां ते नींदर पूरी कर लवां फिर कोई अपने मामूलात अल टुरने लेकिन ना ये सुबह सुबह जेह्ड़े गली दे बूहे अग्गे खलो के आवाज़ां लान लग पैंदे ना आलू ले लो प्याज ले लो इन्होंने जगा दिता है। दोस्तों, क्या आप भी इस शोरगुल से तंग आ चुके हैं? आपके घर में भी कोई बीमार है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है या कोई ऐसे आराम करना चाहता है, मगर ये रेडी वालों के स्पीकर जो हैं ये फुल आवाज़ में चल रहे हैं और कान फाड़ रहे हैं और आप तंग आ चुके हैं। अगर ऐसी बात है तो आइए आज इस मसले पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, व्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए दोस्तों, क्या हाल है आपका? खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप खुश होंगे, राज़ी होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, लोग चीज़ें पहले भी फ़रोख्त करते थे, गांव गांव जाते थे, महल्ले महल्ले में बेचते थे, रेडियो पर बेचते थे, मगर ऐसा माहौल कभी नहीं होता था। अब देखें, ऐसा लगता है जैसे किसी सियासी जलसे का समा चल रहा है। कोई रक्शे पर आलू प्याज बेच रहा है, फुल आवाज़ में स्पीकर लगाया हुआ है, कोई रेडी पर बेच रहा है तो उसने भी फुल आवाज़ में स्पीकर लगाया हुआ है। यानी जो भी रेडी वाला, जो भी कुल्फ़ी बेचने वाला है, जो भी है, वो जहाँ से गुज़र रहा है तो उसने फुल आवाज़ में स्पीकर छोड़ा हुआ है या फुल आवाज़ में मखसूस किस्म की आवाज़ रिकॉर्ड करके उसने छोड़ी हुई है। इवन छलियाँ बेच रहा है तो उसने भी यही सिलसिला बनाया हुआ है। और ये लोग नहीं सोचते कि कोई डिस्टर्ब हो रहा होगा, कोई आराम कर रहा होगा। इस तरह की 100 किस्से वाक़े होते हैं घरों में, मगर उनके बारे में ये लोग नहीं सोचते। एक गली के सामने, एक घर के सामने, एक शॉप के सामने खड़े होकर 15-15 मिनट ये ऊंची आवाज़ में स्पीकर लगाकर ये अपनी चीज़ें फ़रोख्त करते रहेंगे। 200 ਦੇ 250 ਕਿਲੋ 350 ਦੇ 5 ਕਿਲੋ। और ऐसे में कोई आदमी इनको समझाने की कोशिश करेगा तो वहाँ से ये एक दूसरा हीरो नमूदार होगा, हीरो बन के एक आदमी आएगा और कहेगा छोड़ो यार, ये बंदा गरीब आदमी है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। प्याज लो, मटर लो, गोभी लो, शलजम लो, खीरे लो, पालक लो, मेथी लो, गाजर लो, आलू लो, प्याज लो, मटर लो, गोभी लो, शलजम। भाई बेशक मेहनत मजदूरी कर रहा है, इसे मेहनत मजदूरी करने से कौन मना करता है, मगर ये भी तो एक हकीकत है ना कि किसी घर के सामने 15 मिनट खड़े होकर मुसलसल स्पीकर चलाना, ये कहाँ की शराफत है या कहाँ का कानून है या कहाँ का इखलाकी तकाजा है। हो सकता है कि जिस घर के सामने इसने स्पीकर ऊंची आवाज़ में खोल रखा है उस घर में कोई स्टूडेंट हो जिसका पेपर हो चंद घंटों बाद या कल और वो पढ़ रहा हो, या कोई बूढ़ा आदमी हो, कोई बीमार हो, वो आराम करना चाहता हो, उसे ये आवाज़ अच्छी ना लग रही हो, या घर में 100 मसाइल होते हैं, कोई और मसला हो, तो क्या उनके कोई हकूक़ नहीं है? क्या उनका कोई हक नहीं है कि उन्हें आराम करने दिया जाए, उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉइस पोल्यूशन लॉज के तहत स्पीकर का इस तरह इस्तेमाल करना जुर्म है और अवामी मकामात पर स्पीकर के इस तरह के इस्तेमाल से मना किया गया है, मगर हमारे यहाँ उसके बावजूद ये सब कुछ रोज़ाना की बेस पर किया जा रहा है। मगर यहाँ पर सोचने की बात यह है कि क्या कभी दुनिया के दूसरे सिविलाइज्ड ममालिक में भी ऐसा हुआ है? अगर ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ राइज है और कानूनन जुर्म भी है, उसके बावजूद इससे मना नहीं किया जा रहा, तो फिर ये गलत है। 200 ਦੇ 250 ਕਿਲੋ 350 ਦੇ 5 ਕਿਲੋ। मेरे इस व्लॉग का कतई तौर पर यह मकसद नहीं है कि मैं इन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ, नहीं, मैं रिज़्क़ हलाल कमाने के हक़ में हूँ, मगर हम सब को ये चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे को ना देखें और अपने फ़ायदे की खातिर दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, दूसरों को नुकसान ना पहुँचाएं। यही रोज़ी रोटी इसी स्पीकर से अगर कानून की वायलेशन करके भी कमानी है तो वो भी अच्छे अंदाज में कमाई जा सकती है।
बजाय इसके कि एक घर के सामने 15-15 मिनट, एक गली के सामने 15-15 मिनट खड़े होकर ऊंची आवाज़ में स्पीकर लगाया जाए, वहाँ पर ही धीमी आवाज़ में स्पीकर लगाकर और फिर आगे जाया जा सकता है, ज़्यादा देर ना खड़ा हो जाए, तब भी ये चीज़ काबिल बर्दाश्त हो सकती है। हम सबको ये चाहिए कि हम इन लोगों को बावर करवाएं कि भाई आपके जिस फेल से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, आपका वो फेल गलत है। एक तो हम खुद इन लोगों में शऊर पैदा करने की कोशिश करें, और फिर हुकूमती सतह पर जब स्पीकर मना किया गया है इस तरह के इस्तेमाल से, तो वहाँ पर भी कोई इस तरह का एक्शन होना चाहिए या फिर कोई और कानून बनना चाहिए। इस टॉपिक पर मेरी आपने बहुत से दोस्तों से गुफ्तगू हुई, सब ही इस मसला से परेशान हैं। क्या आप भी इस मसला का शिकार है? अगर ऐसा है तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके इस्लाह के लिए अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। कैसा लगा आपको ये एक अवामी मसला उजागर करने वाला मेरा व्लॉग? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर लें, और वो जो बेल है ना, नोटिफिकेशन वाली बेल, उसे भी प्रेस कर दें ताकि हर नया आने वाला व्लॉग आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।